हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, सुबह से एक जो, हालांकि मैंने ये न्यूज सुबह ही देख ली थी, लेकिन मुझे लगा कि आप इस न्यूज को अच्छे से समझ लेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे है वो बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे हैं बार बार कि सर आप बताइए ये नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं हालांकि उनको समझाने की कोशिश करा पर वो मानेंगे नहीं। ठीक है, जैसे ये भाई थे, इन्होंने कहा कि सर ये क्या है, तो मैंने कहा आपके समझने में मिस्टेक है, मैं शाम को बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनको मना किया। जैसे इस भाई साहब ने मैसेज किया कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, मैंने कहा नहीं है भाई नेगेटिव मार्किंग। तो वापस किया तो इसमें लिखा क्यों है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन हो रहा। तो चलो मैंने कहा फिर ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस मुद्दे पे अपन थोड़ी सी बात करते हैं। कहते हैं कि उलझन पैदा हो गई एक प्रकार से, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी की कुछ उलझने हैं वो वक्त के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। जिंदगी की कुछ उलझनों का हल वक्त के भरोसे छोड़ देना चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे मगर बेहतरीन मिलेंगे। और एक उलझन ये भी है कि एक उलझन ये भी है, सुलझा दे कोई, उस बेवफा को भूला कैसे जाए, बस इतना बता दे कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक न्यूज है, उसको गलत तरीके से देखो, मीडिया का काम होता है। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम होता है, एक थ्योरी होती है, उसके बेस पे काम होता है सारा का सारा कि ऑडियंस है उसको कैसे अट्रैक्टिव किया जाए। तो यहाँ पे लिखा कि शुरू पहली बार होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस वजह से सारे बच्चे वो कंफ्यूजन की स्थिति में हो गए कि सर पहली बार नेगेटिव मार्किंग होगी तो ये क्या हो गया, ऐसा क्या होने वाला है, क्या कैसे है। तो डरना नहीं है आपको, इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सिर्फ अखबार वाले ने क्यों लिखा है, हम तो देख रहे हैं वहां पे, हमें तो न्यूज़ें मिल रही जहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग होगी, अंक काटे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको समझो, ये जो नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा है ये पांचवें गोले की बात कर रहा है। ये पांचवा गोला क्या है, आज इसका झमेला खत्म करते हैं आपके यहीं पे। ठीक है, ताकि कभी किसी को कुछ नहीं पूछना पड़े। पहली बात मैं कह दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नहीं होगी। एक शब्द में आप मेरे से उत्तर पूछो तो क्या है, नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आरपी स्टडी के कोर्स टेलीग्राम पर इसका फोटो लो, कमेंट होगा फटाफट। ठीक है, हाँ, तो सिलेबस में ये कह रहे हैं कि सिलेबस के अंदर क्या हुआ, बदला हुआ, राज्य से संबंधित नए टॉपिक शामिल है, आजीवन रहेगी रीट के सर्टिफिकेट की वैधता। यहाँ पे लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्कें होंगी। तो मित्रों यहाँ पे देखो, इसको पूरा पढ़ो। शिक्षक पात्रता मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको भी बताऊंगा, आप सुनिए अच्छे से। ठीक है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। राज्य के अभ्यर्थी लंबे समय तक रीट के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अंतिम तिथि 15 जनवरी रात 12 बजे भर सकेंगे। बोर्ड ने रीट सिलेबस भी घोषित कर दिया है, बदलाव किया गया है, शिक्षा नीति सहित कुछ अन्य टॉपिक जोड़े गए हैं। उसके बाद कुछ योजना है, एग्जाम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। देखो अब यहाँ पे ऊपर तो लिखा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, अब हो सकती कब है वो अब बताएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं कि चीज को पूरी पढ़नी, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के क्या है, डू नॉट जज बुक बाय द कवर, वो वाली चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा देखो कि उधर एग्जाम पैटर्न में भी पांचवा विकल्प लागू किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र ध्यान से करना होगा, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। मतलब कि भाई पांचवा विकल्प है उसकी नेगेटिव मार्किंग है, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पांचवा विकल्प क्या, देखो कोई भी भर्ती परीक्षा होती थी तो आपके सामने मान लो एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया मित्रों कि अनुवांशिकता का जनक है, अनुवांशिकता का जनक है, ऐसा क्वेश्चन आया। मैं एक आपको एक तरीका समझा दूं। ठीक है, कि अनुवांशिकता का जनक है, ऐसा क्वेश्चन आया। और पहला ऑप्शन अपने सामने आ गया कि वॉटसन, दूसरा ऑप्शन अपने सामने आ गया कि मेंडल, तीसरा ऑप्शन अपने सामने मान लो आ गया कि डार्विन, और चौथा ऑप्शन अपने सामने आ गया कि लेमार्क। ठीक है, अब क्या होता है, चार ऑप्शन ओमार के अंदर पहले आते थे। मैं पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद अब की बात कर रहा हूं, आपको उत्तर नहीं बताना है। ठीक है, हाँ, बहुत होशियार है, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ते हो, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, अब ऐसा प्रश्न आ गया तो पहले ओएमआर जो आती थी उसके अंदर क्या सिस्टम हुआ करता था। पहले जो ओएमआर आया करती थी उसमें ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी और डी, चार गोले हुआ करते थे। ठीक है, चार गोले हुआ करते थे, ए का गोला, बी का गोला, सी का गोला और डी का गोला। जो आपको उत्तर आता है आप उसको भरो। ठीक है, ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि गोला भर के एग्जाम में नहीं आते थे, गोला खाली छोड़ देते थे और फिर पीछे से ओएमआर जहां चेक होती ना वहां पे संपर्क करते थे। पेपर दे दिया है, गोले खाली छोड़े, फिर जहां ओएमआर जांचने जाएगी वहां उसको संपर्क करते थे कि मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा, तू मेरे गोले भर देना। वो सही उत्तर के गोले मान लो कोई भराता था किसी से भी, जो भी उसका होता था नहीं पता, और फिर वो हो जाता था। सरकार ने क्या नियम किया कि नहीं,
अगर आप अब पेपर में खाली नहीं छोड़ सकते, हम एक गोला और देंगे, एक गोला और बढ़ा दिया, ठीक है, और यहां पे एक विकल्प और बढ़ा दिया, पांचवा विकल्प क्या लिख दिया कि अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, ठीक, और यहां पे एक गोला और कर दिया ई और ये ए। और अब क्या सिस्टम कर दिया कि भाई आपको अगर इन चारों में से किसी का उत्तर आता है तो एबीसीडी करो, और आप कह रहे हो मैं तो खाली छोड़ना चाहता हूं, तो खाली छोड़ के नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, खाली छोड़ने का मतलब, तो आप इस वाले गोले को भरो, इस ई वाले गोले को भर के जाओ, लेकिन खाली मत छोड़ो। तो ई वाले गोले को हम कब भरेंगे? जब नेगेटिव मार्किंग होगी। मान लो कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती, जैसे आपने सीईटी का एग्जाम दिया था 12वीं पास का, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी क्या? नहीं थी, हाँ घोषणा हुई थी लेकिन वो हटा दी गई थी। चलो ऐसा कोई भी एक नेगेटिव मार्किंग, चलो सीईटी में तो नहीं थी, ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, जैसे पशु परिचर के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, सभी डॉक्टर बनने गए थे, हाँ, तो अब नेगेटिव मार्किंग होती है और हमें अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो सरकार ने कहा खाली छोड़ के तो जा नहीं सकते, और गलत भरूंगा तो नंबर कटेंगे। इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि आप पांचवा गोला भरो, आप कहो कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, तो आप ये गोला भर दो, आपके नंबर भी नहीं काटेंगे, क्योंकि आपने तो चारों में से तो खाली छोड़ा है, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आपके नंबर भी नहीं काटेंगे और आपके ऊपर शक भी नहीं किया जाएगा कि आप ओमार भरवाने की फिराक में थे। इस वजह से यह गोला किया गया, इसका रूल बनाया गया कि ये गोले, कोई कह रहा कि मैं तो नहीं भरूंगा, पांचवा गोला भी नहीं भरूंगा, खाली छोड़ दूंगा, तो क्या आपके नंबर काटेंगे? ये नंबर आपके गलत उत्तर देने पर नहीं काटे जाएंगे। ये नंबर आपके कब काटे जाएंगे समझिएगा, ये नंबर आपके गलत उत्तर देने पर नहीं काटे जाएंगे, ये नंबर आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है और पांचवा गोला भी नहीं भरते हैं तब काटे जाएंगे। यानी कि चारों में से कोई ना कोई, इन पांचों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन भरना है, आप नहीं भरेंगे तो नंबर कटेंगे। तो रीट में तो अपने नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अपने को इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भरना है। सर मुझे तो नहीं आता, मान लो इस प्रश्न का सही उत्तर मेंडल है तो बी भर के आ जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सही उत्तर है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है रीट के अंदर, तो अपने को क्या करना, तुक्का मारना, कोई लेमार्क भर दे, डी भर दो, तुक्का मारते हैं, क्या पता सही हो जाए। तो अपने को ई गोले सा, रीट्स में ई गोले का कोई मतलब ही नहीं है, अपने रीट के अंदर ई गोले का कोई मतलब ही नहीं है। जब ई गोले का कोई मतलब ही नहीं है तो क्या है, ये जो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है ये सिर्फ नाम है कि नेगेटिव मार्किंग है, बाकी कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई लेना देना अपने नहीं है। समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है। अपने को खाली छोड़ के नहीं आना, चारों में से कोई ना कोई नहीं आता तो भी एबीसीडी में से तुक्का मार के आना, क्योंकि प्रश्न का उत्तर गलत बताने पर नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। अखबार में या न्यूज के अंदर भले ही इसको किस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाए कि अंक काटे जाएंगे, अगर आप 10% से अधिक सवाल है उनके अंक खाली छोड़ते हैं तो काटे जाएंगे। तो खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, खाली ऑप्शन नहीं छोड़ना, तुक्का मार के आना है लेकिन खाली नहीं छोड़ना। तो ये बात आपको बता दी। तो ये जो भी आपकी उलझने थे वो बता दी, और ये जो भी साइकोलॉजी वगैरह शिक्षण विधियां अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चल रही है क्लास भाई, साइकोलॉजी प्लस L1 की जो भी आपकी टीचिंग मेथड है वो आपको दोनों है वो बढ़िया अच्छे प्रकार से इसके अंदर क्या है करवाया जाएगा। आरपे स्टडी ऐप है वो प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आरपे स्टडी डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 699 रुपए आपके कोर्स की रेट रहेगी। कोई भी हेल्पलाइन है, नंबर है 7852819021, कोई भी समस्या है तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये भी सीमित समय के लिए रहेगी, उसके बाद कोर्स की रेट और बढ़ेगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो फटाफट से कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग वाला आपका डाउट है वो मेरे हिसाब से क्या है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरी जो दिक्कत आ रही है, जो बच्चे कॉपी पास्ट कर रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर के रोल नंबर मांगे जा रहे हैं, वो क्या करें। तो देखो न्यूज़पेपर वगैरह हर जगह कहा गया कि हम फर्स्ट ईयर को योग्य करेंगे। तो ये एक प्रकार से विभाग का क्या है, लहर पाठशाला विभाग का क्या है, विभाग की एक प्रकार से समस्या चल रही है कि उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट है उसको अपडेट नहीं किया है, ठीक है। उनको सिर्फ एक ऑप्शन देना चाहिए था अपीयरिंग, और उसके बाद उसको बस छोड़ देना चाहिए था। यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि भाई आप फिर फर्स्ट ईयर वालों के रोल नंबर जारी करो, वैसे तो वो कैसे भरेंगे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, ये आपको ध्यान रखना। पर्सन छोड़ते हैं तो 5वां भरना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप पर्सन छोड़ते हैं, एक भी गोला नहीं भर के आओगे तो नंबर कटेंगे। अगर आप पांचों में से एक भी गोला नहीं भरते हैं तो 10% से अधिक ऐसे खाली छोड़ने पर आपके नंबर है वो काटे जाएंगे। ये भी निश्चित है, भरना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो आप है वो संदिग्ध स्थितियों में माने जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ घोटाला करने वाला था तो इसके नंबर काटो, तो वो चीज होगी, ठीक है। हाँ मैंने तो ले लिया 499 का था तब भी। हाँ बिल्कुल, आप अभी भी क्या है जो भी ज्वाइन करना चाहते हो कर लीजिएगा बढ़िया अच्छे प्रकार से, क्योंकि ज्यादा जितना लेट करोगे उतना आपकी एक तो क्लासें ज्यादा एक्टिव होगी और पीछे रह जाओगे।
ठीक है, तो इससे अच्छा जितना जल्दी है वो ज्वाइन करके फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ, एक भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना, बढ़िया अच्छे प्रकार से सारा भर के आना। बाकी और भी जो सूचना वगैरह होगी, जैसे रोल नंबर वाली वगैरह इस समस्या का हल मिलेगा तो मैं वो टेलीग्राम पर आपको सूचना दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल लहर पाठशाला इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने किसी भी दोस्त को मैसेज करना है, आगे @ लिख के, एल बड़ा है, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, ब्लू होते हैं, इस पर टिक करोगे तो चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। बाकी सर 2007 वाले भर सकते हैं क्या, तो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। 2006 तक ऑप्शन आ रहा है, हालांकि उसमें दिख तो ऑप्शन 2010 तक रहे हैं, लेकिन आगे जब पैसे भर के सबमिट करने जाते हैं तो वहां पे मना करता है कि लेस देन डेट बताता है कि वो फॉर्म नहीं भर सकता, तो वहां पे मना करता है। तो ये कुछ क्या है, कर दिए। ठीक है, हाँ सर कोर्स को फ्री कर दो, हाँ कर देंगे, फ्री कर देंगे। मैं जब किराना की दुकान पे जाता हूँ कि मेरे को 5 किलो शक्कर चाहिए, तो किराना की दुकान वाला मेरे को शक्कर फ्री देता है। हमने ये बोर्ड लाया था 2 लाख रुपए का, तो उसने कहा था आपको फ्री देते हैं बोर्ड, चलो ठीक है, आपसे 2 लाख रुपए नहीं लेंगे। हाँ, ये ऐसी लगाई थी तो कहा कि 50,000 की ऐसी आपको फ्री देते हैं। हाँ, इतनी ये लाइटों में खड़े हैं, आंखें खराब हो रही है, बहुत सी चीजें हैं, पूरे दिन चिल्लाते हैं, घुटने दुखते हैं, पैर के गला दुखता है, तो मेरे को सब चीजें लोगों ने फ्री दी है, तो मैं आपको फ्री क्यों नहीं दूं भाई। एक देखो परिस्थिति के अंदर सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी है भाई। मैं भी आटा लाता हूं तो मेरे भी 30 रुपए किलो लगते हैं गेहूं के, और आपके भी वही लगते हैं। ठीक है, हाँ, तो तालमेल होना जरूरी है, इसलिए ना ज्यादा फीस रखी जाए ना फ्री किया जाए, एक बीच की स्थिति रखी कि एक आम आदमी जो भाई नॉर्मल बंदा है वो भी कोर्स को खरीद सके। ठीक है, बाकी आप मार्केट से ले लो, साइकोलॉजी के 1000 1200 रुपए के कोर्स मिलेंगे, आप उसकी 2 क्लासें देखो, 4 क्लासें देखो, और फिर हमारे कोर्स की 2 क्लासें देखो, आप कहोगे यार जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उस समय आप कहोगे सर आपके कोर्स की रेट 1200 नहीं 1500 होनी चाहिए थी, फिलहाल क्या है 699, अच्छे से आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ, फॉर्च्यूनर के आप शोरूम में जाते हो और वहां जाके कहते हो कि सर फॉर्च्यूनर की थोड़ी रेट कम करो, मुझे खरीदनी है, तो वो हंसेगा, सीधी सी बात है। भाई साहब फॉर्च्यूनर खरीदनी है तो पता होना चाहिए ये रुपए है। हाँ सर हमें तो इतने ही पैसे है, तो कहते हैं वो शिफ्ट ले लो, बस वही बातें होती है। तो अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, और कोई डाउट है वो मुझे आप जरूर बता देना कि ये मेरी समस्या रह गई है। ठीक है, हाँ, 12 डिग्री वाले फॉर्म कैसे भरे, देखो भाई मैंने कहा ना ये ई मित्र का नॉलेज मुझे था नहीं। ठीक है, यही तो दिक्कत है भाई कि फॉर्म भरना मुझे नहीं आता, मुझे लग रहा है कि आप अब सिखाओगे, मुझे सीखना पड़ेगा। इतनी जब क्यूरी आ रही है तो कि चलो सीखते हैं, और जब सीखा तो फिर ई मित्र वाला लालच लग जाएगा, फिर मैं किसी बैंक के सामने लगाऊंगा ई मित्र, फिर लोगों के आधार कार्ड पे अंगूठे लगा के उनको पैसे दूंगा, निकाल कर करूंगा, तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ये ई मित्र पे जाओ मित्रों, उनका काम होता है, वो आपको सब कुछ बता पाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, क्या हो गया, मेरे कमेंट नहीं दिख रहे। हाँ आ गए, हाँ, एक बार 499 कर दो प्लीज, ऐसे होता नहीं है। बैक लोग है प्लीज, बैच की वैलिडिटी फरवरी तक कर दीजिएगा ना, काहे कि फरवरी 1 साल तक है वैलिडिटी, तो है 1 साल तक वैलिडिटी है। एक देख लो हमारा को मारवाड़ी है, वो लिख रहा है घोड़ा घास से धर्मेला करेगा तो खाएगा क्या, है तो जय हो भाई धर्मेला वाले। फरवरी तक नहीं, वैलिडिटी 1 साल है आपके कोर्स की, 1 साल तक पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो आप तो पढ़ो। थैंक यू सर इतना सपोर्ट करने के लिए। जो पढ़ रहे हैं वो भाई उनको पता है ना, जो कोर्स ले रखा उनको पूछो भाई, आप कमेंट करके बताओ ना कि वास्तव में आपको उस चीज में क्वालिटी लग रही कि नहीं लग रही है, कक्षा केंद्र याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। मनोविज्ञान आपने कभी ऐसे पढ़ा था पहले क्या है, मास्टर क्या करता मनोविज्ञान का, आता है थॉर्नडाइक ने कहा कि ये अनुक्रिया फनुक्रिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, तुम ये समझा तो दे कि ये है क्या अनुक्रिया, वो चीजें, तो वो जो चीजें आपको मिलती, वो जो पढ़ रहे हैं वही जानते हैं। ठीक है, वो बताएंगे कि वास्तव में क्या चीज है कोर्स हमारा। ठीक है, वो उनका एक अलग ही लेवल है, तो वो चीज भाई साहब उसके लिए मेहनत चलती है, उसके लिए तपना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो उसकी तो भाई साहब चीजें जो कीमत है वो तो रहेगी। देख लो, ये देख लो, कमेंट कर रहे हैं आप सभी के सामने है रिजल्ट, है कि क्लास में याद हो जाता है, कोर्स में। हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्वालिटी है भाई, है कोर्स में मजा आ रहा है सर। देख लो एक एक कमेंट देख लो, जो पढ़ रहा है उसको वास्तव में पता है कि मेरी मेहनत क्या है। बाकी तो आप तो कुछ भी कर सकते, देख लो कमेंट करा 1100 करो सर। मानसा गुरु घणो चौको पढ़ावे, वेरी गुड क्वालिटी, ये जो कमेंट है, ये जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, और ये आपको नहीं बताएंगे कि आप भी पढ़ो, क्योंकि आपको भी याद हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाए। चलो मजाक कर रहा हूँ, जो भी चीजें हैं आपको जिनको लेना, मैं कहूँगा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से कोर्स जो भी जिसको भी लेना बढ़िया अच्छे प्रकार से लेके तैयारी स्टार्ट कर दो। RP स्टडी ऐप है, और भी कोई समस्या होगी तो मिलेंगे जल्द। फिलहाल के लिए चलते हैं, धन्यवाद।